जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। अगर आज आपका प्रथम आगमन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर नहीं किया है, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दें। कुछ चैनल का सहयोग हो जाएगा। और अपनी राय अवश्य दें अपने कमेंट के द्वारा, जिससे हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमें पता चल सकें। क्रम चल रहा है इस समय बेला के गौने का। आपको स्मरण होगा माहिल मामा के सिखाने पर पृथ्वीराज ने एक बार फिर चौड़ा को सेना लेकर के भेज दिया और वो ककरहा नाला के पास में आल्हा को रोक लेता है, क्योंकि आल्हा और बेला महोबा भ्रमण के लिए जा रहे थे। क्योंकि बेला की इच्छा थी महोबा देखने की। तब कुंवर ब्रह्मानंद ने आल्हा के साथ में भेजा था उनको, क्योंकि वह सबसे बड़े थे और धर्मराज का अवतार कहे जाते थे। तब बेला रानी के डोला को घेर लेता है चारों तरफ से चामुंड राय, और अत्यधिक वेग के साथ में युद्ध प्रारंभ कर देता है। आल्हा चूंकि कोई बहुत बड़ी फौज नहीं लिए थे, कुछ जवान ही साथ लेकर के महोबा के लिए चल दिए थे। आल्हा पीछे हटते जाते हैं और मुकाबला भी कर रहे हैं। और एक असमंजस ये भी था कि बेला के डोला को छोड़कर वो दूर नहीं जा सकते थे। तब उन्होंने स्थिति बिगड़ते देखी तो तत्काल अपने एक धावन के द्वारा ऊदल को संदेश भेजा कि मुझे चामुंड राय ने घेर रखा है और यहाँ संख्या बल के कारण मैं पराजित हो रहा हूँ। उस समय लाखन और ऊदल चौपर खेल रहे थे। जाकर के धामन कहता है, महाराज आपको जो है ये चौपड़ की सूझ रही है, और आपका भाई वहाँ चामुंड राय के द्वारा घेर लिया गया है। बेला का डोला भी छीना जा रहा है। इतना सुनना था कि उस ऊदल की भुजाएं फड़कने लगीं। उसने तत्काल लाखन राणा से कहा कि मित्र, तुम सेना को सजा करके आ जाना, मैं तो अभी तत्क्षण जा रहा हूँ। और वो तत्काल ही अपने बेंदला घोड़े पर सवार होकर पलक झपकते उस रणखेतों में पहुंच जाता है जहां वह युद्ध हो रहा था। और इधर लाखन राणा ने भी धनुआ को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी सारी सेना सजा लो। और जब वहां पहुंचते हैं तो देखता है ऊदल कि चामुंड राय अपने पराक्रम के बल पर आल्हा को पीछे धकेलता जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि इतनी अधिक सेना है जिसके कारण आल्हा और डोला में दूरी हो जाती है। तब वो धांधु उठा करके दिल्ली की ओर ले जाने लगता है। तो कभी जो महोबा के सैनिक हैं, क्योंकि वो भी प्राणों का समर्पण किए हुए हैं, कभी महोबा की झपट लेते हैं और कभी धांधु के सैनिक उस डोले को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से उनका संघर्ष चल रहा है। और इधर चामुंड राय सारी सेना को प्रोत्साहित करता जाता है। तो एक तो संख्या कम, दूसरे चामुंड राय का अति उत्साह में भरा होना।
तब इधर से ऊदल ललकारता है उन सैनिकों को जो भागने लगे थे कि तुम लोग अगर बड़ा जीवन पा जाओगे तो तुम्हारा इसमें कोई श्रेयस न होगा, लेकिन अगर युद्ध भूमि में किसी के काम आ जाओगे तो ये कीर्ति तुम्हारी युगों युगों तक चलेगी। और यहाँ से अगर तुम मर करके स्वर्ग जाते हो तो तुम अपने मनुष्य देह से मुक्ति पा जाओगे, देवताओं के साथ में तुम्हारा वास हो जाएगा। ऐसा कह कह करके ऊदल इधर के वीरों को भी पानी चढ़ाता है। कुछ इनका उत्साह वापस होता है। उसी समय लाखन राणा अपनी विशाल फौज के साथ में आ जाते हैं, जो 3 लाख सेना लेकर के आए थे। तब घमसान बराबर होने लगता है। कभी कन्नौज वाले पृथ्वीराज के सैनिकों को पीछे कर देते हैं और कभी पृथ्वीराज के सैनिक कन्नौज के सैनिकों को। इस प्रकार से बड़ा भीषण युद्ध होने लगता है। कहीं भाले चल रहे हैं, कहीं बर्छियाँ, कहीं तलवारें, और कहीं मल्ल युद्ध भी हो रहा है। और ऐसी स्थिति जब ऊदल देखता है तब वो जाता है, क्योंकि धांधु डोला पर कब्जा किए हुए है, और बड़ी जोर के साथ में एक प्रहार करता है। वो भाले का प्रहार हाथी को जा लगता है। हाथी रणखेत छोड़ करके भाग जाता है। धांधु बेबस हो जाता है, क्योंकि एक बार की वो हाथी को भी नहीं छोड़ पाता। तब ऊदल उस डोले को उठवा लेता है और कहता है, दादा आप अतिशीघ्र महोबा को प्रस्थान कर जाइए। और इधर लाखन और चौड़ा का मोर्चा लग जाता है। सैनिक के साथ में युद्ध कर रहा है, और जो असवार हैं यानी घोड़ा, हाथी, ऊंट पर सवार हैं, वो अपनी बराबरी में युद्ध कर रहे हैं। बड़ा रोमांचक बीभत्स युद्ध चल रहा है। और जब चौड़ा के सामने लाखन पहुंचते हैं तब चौड़ा कहता है, अरे लाखन तुमसे बड़ा मूर्ख न देखा मैंने, क्यों पराए काम में अपनी जान देने पर उतारू हो। तुम नामी राजा के लड़के हो, जयचंद चक्रवर्ती राजा कहे जाते थे उस समय, तो तुम ऐसे गौरवमयी इतिहास को लेकर के इन गुलामों की संगत कर रहे हो, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। कभी जयचंद राजा ने पृथ्वीराज से लड़ने का साहस नहीं किया, न राजा परमाल चढ़े आए, और तुम बारी उम्र में ऐसा दुस्साहस दिखा रहे हो। चलो मैं तुम्हारी पृथ्वीराज से मित्रता करा दूंगा और तुमको पारस पत्थर भी दिलवा दूंगा, महोबा का राज्य भी तुम ले लेना। तब लाखन कहते हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो किसी के साथ धोखा करें। ऊदल तो हमारा फिर भी मित्र है, और तेरे जैसा हमारा व्यवहार नहीं है कि हम किसी को दगा से मारें। अगर तेरी छाती में बाल जमे हैं तो तू मुझे सामने से मार, और मैं तुझे सामने से मारूंगा। तूने क्या समझ रखा है कि मैं तेरी तरह स्त्री का रूप बना करके पीठ पर वार करूंगा? तो भूल जाओ तुम, न तुमको डोला मिलेगा और न महोबा मिलेगा। ऐसी बातों को सुन करके चामुंड राय भी क्रोध में आ जाता है, तो कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सावधान हो जाओ, फिर ना कहना कि मैं सावधान नहीं था। और एक एक करके वो 3 प्रहार करता है, और लाखन उन तीनों प्रहारों को बचाते हैं, कभी कलसे की ओट लेकर, कभी ढाल से, और कभी अपनी हाथी को आगे पीछे करके। इस प्रकार से लाखन राणा ने उसके वार बचा लिए। तब लाखन राणा कहते हैं, अब तुम सावधान होकर
हाथी पर बैठना, क्योंकि अब की बार तुम नहीं बचने वाले। और ऐसा कह करके वो अपने हाथी चलाने वाले महावत को संकेत देते हैं। तब वो भूरी हथनी के साथ एकाएक आक्रामक रुख करते हैं और हथनियों से सारे को समझकर जाकर के चामुंड राय के हाथी को एक जोरदार टक्कर मारती है। और उस हथनी की टक्कर इतनी भयंकर थी कि पृथ्वीराज तक का हाथी बैठ जाया करता था। और वैसे ही चामुंड राय का हाथी जमीन पर बैठ गया। तब लाखन कहते हैं, मैं तुम्हें फिर मौका दे रहा हूँ, ये न कहना कि मेरा हाथी बैठ गया था उस समय लाखन ने वार कर दिया। अपने हाथी को उठा लो और उसके बाद तुम मुझसे युद्ध करो। तब चामुंड राय अपने महावत से कहता है कि ये तो मेरे लिए डूब मरने वाली बात हो गई। मेरा सारा तुमने यश समाप्त कर दिया। अरे क्या कर रहे हो, शीघ्रतापूर्वक हाथी को उठाओ। और इधर जब वो चामुंड राय के हाथी के ऊपर कुल्हाड़े से वार करता है मस्तक पर, तो उसका हाथी भी रोष में आ जाता है और भूरी हथनी से उसका एक तरीके से द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। एक दूसरे को मस्तक की टक्कर मारते हैं, सूंड में सूंड लपेट करके एक दूसरे को खींच रहे हैं। और जब सूंड लपेटा यानी सूंड में सूंड मिल जाती है तो हाथी के हौदे बराबर आ जाते हैं। उस समय लाखन और चौड़ा का बड़ा भीषण संग्राम होता है, लेकिन मां शारदा के वरदान के कारण लाखन का कोई प्रहार चौड़ा के शरीर पर असर नहीं करता है, क्योंकि माता शारदा का ऐसा वरदान था कि सवा प्रहार तक चौड़ा की देह वज्र की हो जाती थी। तब लाखन राणा कुछ मन में जो है हतोत्साहित हो जाते हैं और वो धनुआ को कहते हैं कि अपनी फौज कटीली आगे बढ़ाओ, मैं इससे पार नहीं पा रहा हूँ। और जब धनुआ ये आदेश पाता है तो अपनी उस जुझारू फौज को आगे कर देता है। और इसी बीच में उदल ये सोचता है कि लाखन का मोर्चा किसके साथ चल रहा है, लाखन कहाँ है। तब वो जाकर के देखता है कि चौड़ा से लाखन का युद्ध चल रहा है और वो जाकर के सीधे चामुंड राय के हाथी के मस्तक के ऊपर अपने घोड़े के दो पैर रखता है और कहता है, चामुंड राय अब तक तो तुम बच गए, अब सावधान हो जाओ, अब तुम बचने वाले नहीं हो। और ऐसा कह करके वो जब प्रहार करता है तो चामुंड राय तो बच जाता है, लेकिन हाथी घायल हो जाता है और वो हाथी एक बारगी भागने लगता है रणखेतों से। तो इधर से कन्नौज की सेना उन भागते हुए सैनिकों को खदेड़ देती है और ये जाकर के दोनों वीर उस ककरहा नाले में विश्राम करते हैं। और इधर आला अपनी बहू बेला को लेकर के महोबा के समीप पहुंचते हैं। तो एक बरैन पुरवा था, वहाँ पहुंचते हैं, देखते हैं कि हिरिया बरैन का जब घर आता है तो वो उनका स्वागत सम्मान करती है और परछन करती है, आरती उतारती है और इतनी मोहर असरफियाँ वो लुटाती है कि बेला को ऐसा लगता है कि ये रानी मल्हा ही तो नहीं है। तब वो आल्हा से पूछती है कि ये कौन है। तब वो कहते हैं ये तो महोबा की प्रजा है। और ऐसा सुनकर के बेला मन में बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और वहाँ से कुछ आगे बढ़ती हैं तो एक मालिन थी फुलिया, वो मालिन भी उनका स्वागत सम्मान करती है, परछन करती है। लेकिन बेला को देख करके, उसकी इस उम्र को देखकर और ये विचार कर कि भगवान ने कैसा किया,
क्योंकि ब्रह्मानंद के घायल होने का समाचार हर जगह पहुंच चुका था। तो अपने मुंह में अपनी उंगलियों को ले जाकर के दांतों से दबा लेती है और ये बात देख लेती है बेला। तो वो अपनी पालकी से उतरकर उसको पीटना प्रारंभ कर देती है। कहती है, तूने मुझे देख करके अपने दांतों तले उंगली कैसे दबा ली? नालायक, तुझे ये ज्ञान नहीं है कि राजाओं महाराजाओं के सामने कैसे जाया जाता है। तब आल्हा पास में जाते हैं और कहते हैं, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें ऐसा होना स्वाभाविक है। और आल्हा की बात को मानकर बेला उसको मारना पीटना बंद कर देती है और आल्हा से पूछती है, क्या यही नगर महोबा है? तब आल्हा कहते हैं, नहीं, ये हमारी रैयत का ही एक तरीके से इलाका है। अभी हम नगर महोबा की सीमा में प्रवेश नहीं किए। और उसके बाद वो चलते हैं तो नगर के मुख्य द्वार पर सारी रानियां माता मल्हा के साथ में आती हैं। राजा परमाल की 12 रानियां थीं, 12 रानी आती हैं। मछला, सुनवा, फुलवा, ये सारी स्त्रियां आती हैं और उस समय धरती एकदम लाल वर्ण की दिखाई देती। और उस ओर बेला है, इस ओर ये हैं। रानी मल्हा उसका स्वागत करती हैं, आरती उतारती हैं और उसको मुंह दिखाई में नौलखा हार देती हैं। और बेला भी उनके नगर का आकर्षण भव्यता को देखकर स्तब्ध रह जाती है। तो मित्रों, आज ही अगर मैं आपको एक साथ पूरी स्टोरी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्षमा चाहूँगा। अब इससे आगे का प्रसंग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद है। जय सिया राम।